इसमें क्या पढ़ेंगे हम आज, एडवांटेजेस पढ़ेंगे ECRM के। पहला है कि लो द कॉस्ट। अगर हमारे बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन जानेंगे तो हमें कॉस्ट भी कम लगानी पड़ेगी। मतलब कि अगर हमारा CRM जैसे ECRM सब यूज़ करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा काम क्या होगा, परचेज़ करने का, कैंपेन बनाने का, सब कौन काम करने लगेगा, CRM करने लगेगा। तो उसमें हमारी मैन पावर की जो कॉस्ट लग रही थी वो क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। एबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करेंगे, अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ को परचेज़ करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अपने कैंपेन बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो सके, इंक्रीजली सेल पर पहुँच सके। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी का मतलब सबको पता है कि हम हमेशा 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन भी हम, जैसे कि हम कुछ ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हम 24 घंटे 24 हावर्स और 7 दिन हम अवेलेबल रहते हैं उनके लिए, कि हम उन्हें प्रोडक्ट ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, ईज़िली हम किसी भी टाइम उसे वो कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैसे कि CRM है, वो उससे हमारे और भी अदर सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा फाइनेंस हो गया, सेल्स हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, लिंक होते हैं, जिससे कि उसके हेल्प से ही वो क्या करता है, हमारा कैंपेन तैयार करता है, उसी हिसाब से हमारा हर चीज़ें करता है। हेल्प डाटा कंसंट्रेशन, मतलब कि इसमें हमारा डाटा को इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। इंक्रीज कस्टमर इंटरेक्शंस, अब वो चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की तरफ को कस्टमर्स को इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा। मोबिलाइबिलिटी, जो कि हमारा ईज़िली, मतलब कि एक तरीके से जब हम CRM को यूज़ करने लगते हैं तो फिर हमें क्या लगता है कि हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं CRM को। मेजरिंग डाटा रिजोल्यूशन, मतलब कि हम अपने डाटा को दोबारा से मेज़र कर सकते हैं, कि अगर हमारे कोई भी डाटा में दिक्कतें आ रही हैं तो उसे भी हम मेज़र कर सकते हैं। लेस्ट रेस्पॉन्स टाइम, हम पे कम से कम टाइम में ही हम क्या करेंगे, उसको रेस्पॉन्स करेंगे। मतलब कि जैसे अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट में मॉडिफाई करवाना है या किसी प्रोडक्ट में हमारी गलती आ रही है तो उसे क्या करेंगे, हम जल्द से जल्द मॉडिफाई करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में जल्द से जल्द बताएंगे। लो मार्जिनल कॉस्ट, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। जब हमारे रेट फिक्स होंगे, अगर वेरिएबल्स कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, हमारी कम लगेगी, हमारी कॉस्ट जो लगेगी वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। न्यू कस्टमर्स सर्विस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हमारे 2 टाइप्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जो कि एक्सटर्नली होते हैं हमारे। हमें फीडबैक्स के हेल्प से, हमारे कस्टमर्स की ईमेल्स के हेल्प से, इन सब के हेल्प से क्या मिलती है, कोई सर्विस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि हम अपने न्यू कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम फीडबैक्स लेते हैं ऑनलाइन, और ईमेल्स पर भी ले लेते हैं, ईमेल पर भी डाल देते हैं, वेबसाइट्स पर भी डाल देते हैं। इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, हम उन्हें पोस्ट आउट करते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी अगर कमी होती है तो उसे चेंजेस करके हम न्यू कस्टमर को उसकी सर्विस प्रोवाइड करा सकें। रिचर एंड सर्विस पर्सनलाइजेशन, जिसमें हम एक कैंपेन तैयार करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने एक कैंपेन तैयार करते हैं। जैसे कि हमारे उसका डाटा होता है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि उसे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, किस चीज़ को वो ज़्यादा लाइक कर रहा है, किस चीज़ को वो डिसलाइक कर रहा है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक कैंपेन, एक एडवर्टाइजिंग तैयार कर रहे हैं। ऑटोमेटिक सेल डॉक्यूमेंटेशन, हमारा ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारे सेव एज हो जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जैसे कि हमने किसी में अमेज़ोन पे किया तो अमेज़ोन में हमारी डिटेल्स पहुंच गई, वो हमारी क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सारे क्या हो गए, इंटरनेट भी पहुंच गए, और अगर हम उनके पास वैसे जाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन उन पर वैसे भी पहुंच जाते हैं। यूज़र कंट्रोल, मतलब कि हमारा सारा क्या है, उसे यूज़र को कंट्रोल कर लेता है। फीचर्स ऑफ ECRM, पहला है ECRM ड्रिवन बाय डाटा वेयर हाउसिंग, मतलब कि अपना जितना भी हमारा डाटा होता है वो हम एक क्लाउड में या एक वेयर हाउसिंग में कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उससे हमें हेल्प हो सके कि हम उसे आगे की साइड जाकर किसी भी चीज़ से एनालाइज कर सकें। रीचिंग आउट द कस्टमर्स अक्रॉस मल्टीपल चैनल, कस्टमर्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मल्टीपल चैनल्स, मीडियाज़ में, हमारे ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, किस फॉर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे मल्टीपल चैनल से अपने आप
तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनेबल अ कंपनी टू अकोमोडेशंस न्यू मार्केट डायनेमिक टेक प्लेस द कस्टमर इज कंट्रोलिंग। कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मार्केट डायनेमिक जो है वो हमारा मार्केट डायनेमिक जो है वो हमारे चेंजेस होते रहते हैं और उसी के हिसाब से हमें क्या करना होता है, कस्टमर्स को कंट्रोल करना होता है, मॉडिफाइज क्या करना होता है प्रोडक्ट में अपने, और कस्टमर्स को क्या करना होता है, उसे कंट्रोल करना होता है जिससे कि वो सिचुएट ना कर जाए हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ। स्ट्रक्चर टू आइडेंटिफाई कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट पोटेंशियल टू डिटरमाइन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड। जो हमारे जैसे कि हमने किसी अमेज़ोन से या मिंत्रा से किसी से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज़ किया तो वो हमें, और कोई न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हमें सबसे पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा और हमें उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराएगा, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए बोलेगा जिससे कि उनका क्या बढ़े, प्रॉफिटेबल बढ़े। और जो उनके जैसे कि सपोज़ करो डेली के कस्टमर्स हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं कभी कभी, वो भी उन्हें क्या करेगा, उनसे भी वो कहेगा कि तुम हमारा प्रोडक्ट खरीदो जिससे कि वो क्या कर सकें, उससे प्रॉफिटेबल कर सकें, अपने प्रॉफिट कमा सकें। यानी एग्जांपल्स ऑफ CRM सॉफ्टवेयर्स, एग्जांपल जो है वो हमारे USA बेस्ड होता है, USA बेस्ड कंपनीज है। पाइपट्राई जो है वो नेटफ्लिक्स यूज़ करती है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक CRM जो यूज़ करती है वो एप्पल्स करते हैं, सेल्सफोर्स जो है वो अमेज़ोन करता है, हैप्टिक्स सेल्सफेयर्स, पोटेंशियल CRM, ये सारे CRMs होते हैं। और रिक्रूटमेंट monday.com CRM जो है वो वाइपर से ये करते हैं, शुगर हम जो है मार्जिनस करते हैं, ऑपरेशन जो है QA लिमिटेड करती है, सैप CRM जो है वो पैटर्न ऑन कैंपेन्स इनके इंड्यूस करती है, एविएट CRM जो है वो जोडो करती है, और हमारे जो जिंक टैक्स CRM है वो हमारी शॉपी करती है, जैसे कि शॉपी ऐप है हमारा एक, वो करती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।